हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी जो भी स्कूल में एग्जामिनेशंस वगैरह होने वाली है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एज वेल एज यदि ट्रिग्नोमेट्री अच्छा करना है तो इस टाइप्स के प्रॉब्लम को बनाना होगा, और ट्रिग्नोमेट्री में जितना अधिक से अधिक हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री उतना अच्छा होगा, है ना। और फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और फार्मूला को पर्टिकुलर याद करने की ज़रूरत नहीं है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे, जितना अधिक बनाएंगे फार्मूला याद हो जाएगा। ओके, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11। एट फर्स्ट जैसे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इफ 3 tan A इंटू tan B इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है। ओके, इसके बाद हम लोग को वी हैव टू प्रूव दैट प्रूफ करना है 2 cos A प्लस B इक्वल्स टू cos A माइनस B। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। 3 tan A इंटू tan B इक्वल्स टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे बेसिक्स हम लोग बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो भी प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस इन साइन एंड कॉस उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग वो बेसिक्स पे ही चलते हैं। जैसे 3 tan A इंटू tan B इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। 3 tan A tan B इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan A इंटू tan B इक्वल्स टू 1/3। तो tan A को हम लोग चेंज कर लेते हैं sin A बाई cos A, फिर ये हो जाएगा sin B बाई cos B इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ से इसको लाना है तो किस तरह से हम लोग ला सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यदि हम लोग लगाएंगे इसमें, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में होता क्या है, एक बार जो न्यूमरेटर है उससे हम लोग डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ते हैं, फिर ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को फिर हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो जो चीज़ RHS में करेंगे वही चीज़ LHS में होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग sin A इंटू साइन B, और डिनोमिनेटर में cos A cos B है तो ये हो जाएगा cos A इंटू cos B और डिवाइडेड बाय फिर अगेन sin A इंटू साइन B माइनस cos A इंटू cos B इक्वल्स टू 1/3, 1 प्लस 3 फिर 1 माइनस 3। ईजी है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आइडेंटिफाई sin A sin B cos A cos B। तो हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला होता है, sin A sin B cos A cos B। तो ये हो जाता है cos A माइनस B, cos A माइनस B, और माइनस है तो प्लस, बट ये cos वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें ये पहले होता है और ये बाद में होता है, तो बस ये नेगेटिव को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस cos A प्लस B, और इधर आएगा 4/-2। तो ये 2 माइनस माइनस ख़त्म, 2 है ना। तो ये फाइनली आ गया कितना, तो 2 cos A प्लस B इक्वल्स टू cos A माइनस B। ये प्रूफ करना है ना। तो ये एक हम लोग बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम देखें, बट इसमें ये वाला जो रूल है जो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग ये रूल लगाते हैं, तो इस रूल को लगा के हम लोग इसको बना सकते हैं। अदरवाइज़ यदि हम लोग इसको नॉर्मल तरीके से बनाएंगे तो शायद बन सकता है बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना बनाएं। हम लोग जो सबसे ईजीएस्ट
प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपना के हम लोग प्रॉब्लम्स को बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आते हैं, जैसे ये जो प्रॉब्लम है 10 पाई cos x इक्वल्स टू cot पाई sin x। 10 पाई cos x और 10 पाई sin x, और उसके बाद प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos x माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू लाना है प्लस माइनस 1/2√2, ये लाना है, ओके। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? अब सबसे फर्स्ट में इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, tan पाई cos x cot पाई sin x, इसमें भी बेसिक वही ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे बेसिक रूल है कि रिड्यूस इन साइन एंड कॉस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, tan पाई cos x इक्वल्स टू cot पाई sin x। तो इसको रिड्यूस इन साइन एंड कॉस हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं और साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। जैसे साइन पाई cos x डिवाइडेड बाय cos पाई cos x, फिर माइनस ये हो जाएगा cos पाई sin x, और फिर साइन पाई sin x इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 0। अब क्या करना है, अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ये दोनों एलसीएम, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये फाइनली अब क्या आएगा, ये यहाँ यदि आ गया तो आएगा साइन पाई cos x इंटू साइन पाई sin x, ये इसके साथ, ये इसके साथ नेगेटिव cos पाई cos x और फिर cos पाई sin x, ओके। और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0, क्योंकि नीचे वाले को हम लोग उधर ले जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, sin a sin b माइनस cos a cos b। तो फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b होता है, बट यहाँ पर क्या है कि माइनस को कॉमन लेकर हटाएंगे उधर 0, तो कोई बात नहीं है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं दिस कंसीडर एज a एंड दिस कंसीडर एज b। तो cos a इंटू cos b फिर माइनस sin a इंटू sin b, तो ये फाइनली हो जाएगा cos पाई cos x, नेगेटिव होता है तो प्लस हो जाता है पाई sin x, और इक्वल्स टू यहाँ पर हम लोग 0 के जगह पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं cos प्लस माइनस पाई बाई 2, क्योंकि cos प्लस 90 भी 0 होता है और cos माइनस 90 भी 0 होता है, तो दोनों तरफ हम लोग cos को हटा देते हैं। cos हटा देंगे तो यहाँ क्या होगा, पाई cos x पाई sin x इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये पाई और पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा cos x प्लस sin x बराबर प्लस माइनस 1/√2। तो यहाँ तो एक चीज़ है कि ये 1/2√2 है और इसको लाना है, तो ये भी काफ़ी आसान है। हम लोग एक काम करते हैं, 1/√2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 1/√2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये यहाँ भी 1/√2 मल्टीप्लाई, तो ये 2√2 हो जाएगा। और यदि इसको cos पाई बाई 4 लिखें, इसको sin पाई बाई 4, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 4 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2√2। तो ये हम लोग दो प्रॉब्लम देखें अभी, और दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्कूल एग्जामिनेशंस में हमेशा ये पूछा जाता है, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स बनाने से थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों का जो बेस है वो स्ट्रांग होता है, और फिर हम लोग डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, tan 70 डिग्री प्रूफ करना है। tan 70 डिग्री इक्वल्स टू tan 20 डिग्री
प्लस 2 tan 50 डिग्री। करना क्या है इस टाइप्स के प्रॉब्लम में कि डायरेक्ट अब हम लोग LHS RHS करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ पर एक रिलेशन, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे, तो रिलेशन को पकड़ना है कि क्या रिलेशन है। ये 70 है, यहाँ 20 है, यहाँ 50 है, तो 20 + 50 70 होता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि 70 कैन बी रिटन एज 20 + 50। 70 को हम लोग ये लिख सकते हैं। फिर अगेन tan 70 ले लेते हैं, tan 70 तो ये हो जाएगा tan 20 + 50 और tan 70, फिर ये tan a + b का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा tan 70। फिर अगेन इसमें फॉर्मूला लगाते हैं tan 20 + tan 50 और फिर 1 - tan 20 × tan 50। ओके, अब इसको यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फाइनली आएगा tan 70, फिर ये मल्टीप्लाई होके इसके साथ tan 70 tan 20 और फिर tan 50 और ये आएगा tan 20 + tan 50। अब एक चीज़ यहाँ पर देखना है हम लोगों को, tan 70 और tan 20 में रिलेशन होता है, क्या होता है, तो 70 + 20 90 होता है, तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू 20 और 70। ये tan को यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 90 - 20, तो tan 90 - 20 मतलब tan 90 - थीटा cot थीटा, तो cot 20 और tan 20 क्या हो जाएगा, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू tan 90 - 70, 90 - 20, तो ये cot 20 हो जाएगा एंड cot 20 tan 20 1 होता है, तो फाइनली ये आएगा tan 70 - tan 50 = tan 20 + tan 50। अब ये tan 50 को उधर ले जाते हैं, tan 70 = ये 2 tan 50 हो जाएगा, तो tan 20 + 2 tan 50। तो इस तरह का जो रिलेशन है ना, इस तरह का रिलेशंस बहुत सारे, इस टाइप्स के प्रॉब्लम बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह के मतलब ये 70 20 50 के जगह पे कुछ और रख के, या तो इस टाइप के प्रॉब्लम से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। आजकल कुछ दिन पहले JEE मेंस में भी इस टाइप के प्रॉब्लम देखा गया है, जिसमें इस टाइप का दिया हुआ है और यहाँ पर मान लेते K दिया हुआ है, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो हम लोगों को बेसिक्स को समझना है कि प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही है। ओके, तो इस टाइप्स के प्रॉब्लम हम लोग अभी 3 प्रॉब्लम हम लोग देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मैं आता हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम है, इफ प्रॉब्लम दिया हुआ है, इफ sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 है एंड sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये 2 दिया हुआ है और इसमें ये भी दिया हुआ है वेर ये अल्फा और बीटा जो है, अल्फा बीटा जो है ये 0 और 90 के बीच में, 0 और π/2 के बीच में। तो देन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है tan अल्फा प्लस 2 बीटा एंड tan 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। tan अल्फा प्लस 2 बीटा एंड tan 2 अल्फा प्लस बीटा। अब इस देखिए एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक हिंट दे दिया है। हिंट क्या है, तो अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू है वो π/2 के बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि इसका वैल्यू रिपीट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन
अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड इट कैन बी रिटन एज साइन 90, मतलब साइन पाई बाई 2, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इट विल बी पाई बाई 2, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग। अगेन यहाँ पर लिखा हुआ साइन अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/2, तो साइन 30 डिग्री 1/2 मतलब साइन पाई बाई 6, तो अल्फा माइनस बीटा विल बी पाई बाई 6, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये 90 डिग्री और ये पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। सीधा सा बात है, 1 + 2 करेंगे हम लोग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको हम लोग काट सकते, 2 अल्फ़ा बराबर 120, तो अल्फ़ा कितना हो गया 60 डिग्री। अल्फ़ा यदि 60 डिग्री है तो हम लोग इसमें अल्फ़ा पुट करेंगे तो 90 - 60 बीटा बराबर 30 डिग्री, तब दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे tan अल्फ़ा प्लस 2 बीटा मतलब tan अल्फ़ा मतलब 60 और ये 30 × 2, तो ये हो जाएगा 60 + 2 × 30, तो tan 120, और tan 120 जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग tan 90 + 30, तो माइनस cot 30, tan 30 √3, tan 30 1/√3, तो cot 30 माइनस √3। तो ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखें, है ना, और इससे रिलेटेड और भी हम लोग आगे वीडियोस में प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। यदि वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।